स्माइल। ओके, देखते हैं क्या है स्माइल और क्यों ये इतना जरूरी टॉपिक है। स्माइल क्यों जरूरी है? बिल्कुल, स्माइल बहुत जरूरी है। एक कहावत है कि जिसके चेहरे पर अच्छी सी स्माइल नहीं है उसको दुकान नहीं खोलनी चाहिए। दुकानदार को दुकानदार उसी को बनना चाहिए जिसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल हो। जिसके पास अच्छी स्माइल नहीं है उसको दुकान नहीं खोलनी चाहिए। चलो देखते हैं। खैर, हमारा टॉपिक ये नहीं है। स्माइल समझाता हूं मैं आपको। आज हम करेंगे इमेज बिल्डिंग। जब आप प्रोडक्शन कर लेते हैं, जब आप चीजों को बना लेते हैं, जब आप सब कुछ शुरू कर देते हैं, आपने सब तैयार कर लिया है, अब एक चीज बच जाती है। जानते हो क्या? इमेज। इमेज बिल्डिंग। जैसे तुम्हारा एक नाम है रामू, शामू। अब सिर्फ नाम होने से तुम मशहूर तो नहीं हो जाओगे ना। मशहूर होने के लिए तुम्हारी एक इमेज होनी चाहिए, और इमेज बहुत जरूरी है बिजनेस में। बिजनेस की इमेज सब कुछ होती है। आज हम सीखेंगे कि बिजनेस इमेज कैसे बिल्ड की जाती है मार्केट में, और इस इलस्ट्रेशन का नाम स्माइल क्यों है हमें समझ में आएगा। ठीक है, इमेज बिल्डिंग। व्हाट इज इमेज बिल्डिंग? जब भी हम किसी कंपनी का नाम सुनते हैं, जब भी हम किसी बिजनेस का नाम सुनते हैं, तो हमारे मन में जो अनुभूति होती है, परसेप्शन होता है, वो क्या बनता है उस कंपनी के प्रति। हमारे दिमाग में क्या इमेज आती है वो नाम सुनते ही एकदम से, उसे कहते हैं इमेज। किसी कंपनी को इमेज की जरूरत क्यों है? व्हाई? व्हाई यू नीड अ इमेज? इमेज इसलिए जरूरी है, देखो वही बात, सिर्फ नाम से कुछ नहीं होता है, सिर्फ पैदा होने से कुछ नहीं होता है। तुम किसी मोहल्ले में रहते हो, तुम्हारा एक नाम है, तुम्हारे माँ बाप ने भी एक स्टार्टअप किया है, तुम उनकी कंपनी हो, क्या फर्क पड़ता है किसी को? किसको दुनिया क्यों परवाह करे कि तुम हो? उसके लिए तुम्हें एक इमेज बिल्डअप करनी पड़ती है जो किसी चीज के साथ जुड़ी हो, जो जो लोगों को सुनते ही समझ में आए कि अच्छा वो, और सिर्फ नाम सुनते ही ऐसा इंपैक्ट पड़े कि सब कुछ सॉल्व हो जाए, वो एकदम पूरा परसेप्शन तैयार हो जाए कि हाँ 100% समझ में आ गया आप किसकी बात कर रहे हो। व्हाई यू नीड अ इमेज? ताकि लोगों को पता चले कि तुम भी मार्केट में हो, कुछ तो ऐसा हो तुम्हारे पास जो तुम्हें दूसरों से अलग करे। कस्टमर को पता चले कि उनकी किसी समस्या का समाधान तुम दे रहे हो, एक कंपनी है जो उनकी समस्या को सॉल्व कर रही है, ताकि तुम्हें इग्नोर ना किया जा सके। अगर आप एक साबुन बनाते हैं, एक सोप बनाते हैं, तो नहाने वाले लोगों को तुम्हारी याद आए। और सबसे बड़ी चीज, अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक इमेज विल गेट यू फंडिंग। रिस्ट वॉच में हमने किया था ना कि पैसा कहां से आएगा? पैसा इमेज से आता है। कोई आपके ऊपर पैसा नहीं लगाएगा जब तक आपकी इमेज अच्छी नहीं है मार्केट में। बिना इमेज के नहीं चलेगा बाबू। देन हाउ हाउ टू बिल्ड एन इमेज? कैसे बिल्डअप करें भाई इमेज? सिंपल सिंपल चीजें देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक लोगो डिजाइन करो, है ना। एक अच्छा सा ग्राफिक डिजाइनर हायर करो और उसको बोलो भाई मेरे लिए एक लोगो बना दे। ठीक है, लोगो कैसा होना चाहिए? देखो, दुनिया पिछले 15-20 सालों से कुछ ज्यादा ही बदल गई है। अगर आप जाकर कहीं रिसर्च करें कि हाउ टू डिजाइन एन लोगो, के लोगो कैसे डिजाइन करें, तो वो कुछ और मामला था। वो कुछ और मामला था जब देखो, लोगों की जरूरत ये होती है कि जैसे ही लोग, जनता, दुनिया, पब्लिक आपका लोगो देखें, तो उनको देखते से ही एकदम, है ना, आप पहचान आपकी आ जाए, या आपका एक चेहरा होना चाहिए, है ना। कुछ आंखों को देखने के लिए होना चाहिए, एक फेस होना चाहिए। ऑफ कोर्स लोगो फेस होता है, लेकिन कुछ पुरानी चीजें अब काम की नहीं रही हैं, क्योंकि कोविड 19 के बाद दुनिया बहुत ज्यादा इंटरनेट पर चली गई है।
और बची खुची आगे चली जाएगी। इंटरनेट पर आपका जो लोगो है ना, वो कितना भी डिफरेंट हो, एक स्क्रीन पर करोड़ों, देखो पहले क्या होता था, टाटा का एक लोगो हो गया, हुंडई का एक लोगो हो गया, है ना, रिलायंस का एक लोगो हो गया, वोडाफोन का एक लोगो हो गया, जैसे जैसे कितने कितने लोग, वो बड़े बड़े पोस्टर लगे, छोटे मोटे लोगों कहीं खो गए हैं। छोटे मोटे लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता था, बड़े बड़े लोगों की पहचान थी। लेकिन अब एक छोटी सी स्क्रीन में सब कुछ आ गया है, इतने ज्यादा लोगों से भाई, करोड़ों अरबों लोगों से, आप कहां से छोटी सी इमेज में डिफरेंट रंग घुसा लोगे, कर क्या लोगे? तो लोगों को लेकर मैं बहुत ज्यादा तो नहीं समझा सकता, लेकिन मेरी सलाह यह है कि अपना फेस लगा दो क्योंकि अब सिर्फ आपका फेस ही अलग रह गया। एमडीएच मसाले वाले अंकल हैं, उनका फेस लगा होता है। ये बड़ी पुरानी टेक्निक है। या फिर है ना, या फिर जैसे पंछी रख लिया, कोई बाज रख लिया, कुछ भी जो आपके नाम को और आपके काम को, आपकी पहचान को थोड़ा बहुत रिप्रेजेंट करता हो। बहुत ज्यादा आपको इसके पीछे नहीं भागना है, क्योंकि कंपनी चलेगी तो लोगों अपने आप लोगों की पहचान में आना शुरू हो जाएगा। लोगों को लेकर बहुत ज्यादा आप लोगों को प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है कि क्या बनाऊं, अलग सा कैसे बनाऊं, एक अजीब सी चीज, वो छोड़ो उसको, वो गया जमाना वो जब बहुत आपको डिफरेंट होना पड़ता था इस मामले में। आजकल तो चल जाता है, कुछ भी बना लो, कुछ भी, सीरियसली। नेम, देखो नेम को भी जल्दी से मैं समझा देता हूं। आपका आपकी जो कंपनी का नाम होना चाहिए वो थोड़ा सा रिदमिक होना चाहिए, है ना, जैसे माइकल जैक्सन, है ना, ब्रेन सिंगर, और है ना कुछ ऐसा थोड़ा रिदमिक, टंग 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 1 2 2 1, है ना, ऐसे करके कुछ भी। आप जितनी भी कंपनियों के नाम देखो, अगर आप 2 वर्ड का नाम रख रहे हैं तो, अगर आप सिंगल चीज का नाम रख रहे हैं तो मैं दोबारा यही बात कहूंगा कि 2 तरीके होते हैं नाम रखने के। एक जो आपके काम को रिप्रेजेंट करता हो। अगर आप ब्रेन सिंगर वर्ड को सुने तो नाम से पता चलता है कि कुछ, है ना, सुनने वाला है कुछ, और कुछ समझदारी वाला है, या कुछ बौद्धिकता से संबंधित है, कुछ दिमाग से संबंधित है, और कुछ सुहावना सा है। डिक्शनरीज में सर्च करो, इंटरनेट पे जाके सर्च करो, जो सुनने में अच्छा लगे, छोटा हो, छोटा हो। इन 2 चीजों में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। अगर आप मुझसे सर्विस ये चाहते हो तो लोगों भी मैं बता दूंगा, उसमें भी मैं हेल्प कर देता हूं, लोगों की नाम रखने में भी मैं हेल्प कर देता हूं। अब आते हैं तीसरी चीज है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो टैग लाइन। टैग लाइन देखो टैग लाइन असल में आपको आपके काम को डिस्क्राइब करती है। वो असल में लोगों को लोगो और नाम को, इन दोनों को समझने में हेल्प करती है कि ये क्या है और आप काम क्या करते हैं। देखो लोगो अकेला ही काफी होता है, सब सब कंपनियों के पास अपनी टैगलाइन नहीं होती। ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत सी कंपनियां वो टैगलाइन नहीं रखती हैं, सिर्फ लोगो रखती हैं, नाम रखती हैं। कई बार क्या होता है, टैग लाइन आती है बीच में, टैग लाइन चेंज होती रहती है। इसको अच्छी तरह देख लो, टैग लाइन चेंज होती रहती है, हमेशा एक नहीं रहती है। वो जैसे जैसे कंपनी का मिशन चेंज होता है, अब कंपनी क्या कर रही है, अब कंपनी इजी हो रही है ना, अब कंपनी इस अपने कुछ फैसले बदल रही है, अब कंपनी बजट में आने लगी है, या अब कंपनी लग्जरी हो रही है, तो वो टैगलाइन को चेंज करते रहते हैं समझाने के लिए, क्योंकि लोगो चेंज नहीं किया जा सकता, थोड़ा बहुत चेंज किया जा सकता है। नाम तो बिल्कुल ही चेंज नहीं किया जा सकता, है ना, नाम ही चेंज हो गया तो फिर बचा ही क्या है। टैगलाइन अच्छी होती है, टैगलाइन अच्छी चीज होती है। जैसे मेरी टैगलाइन है ना, देखो एक तरफ ब्रेन सिंगर नाम भी तो समझा रहा है अपने अस्तित्व को, लेकिन मैं उसको थोड़ा और एक टैगलाइन दे देता हूँ, शिकारी बनो भिखारी नहीं। LIC की, है ना, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, अपने आप को एक्सप्लेन करने वाली चीजें जो उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हैं। ओके, कुछ एग्जांपल देखते हैं हम इस मैटर को समझने के लिए। जैसे 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 मैं आपको बताता हूं, एक है कंपनी नाइक, है ना, एक है एप्पल, ये 2 ले लेते हैं। ओके, टैगलाइन क्या है नाइक की? जस्ट डू इट। एप्पल की टैगलाइन क्या है?
मेरे ख्याल से थिंक डिफरेंट है ना? अभी भी वही है कि चेंज हो गई है? मिशन, डेवलप योर ब्रांड मिशन। अपनी वैल्यूज बताओ लोगों को कि हमारे क्या स्टैंडर्ड्स हैं, हमारे क्या मिशन हैं, हम कहां जा रहे हैं, हम क्या करना चाहते हैं। नाइकी एक मिशन पेश करता है कि अ, वो क्या करता है, दुनिया के हर एथलीट की हेल्प करता है, वो दुनिया के हर एथलीट के लिए प्रोडक्ट बना रहा है। ये उनकी पहचान है, ये उनका फेस है, ये उनकी इमेज है। एप्पल की इमेज क्या है? देखो, मार्केटिंग अलग चीज होती है, इमेज अलग चीज होती है। यूजर समझता है उसको। अगर आपने नाइकी नहीं यूज किया, अगर आपने एप्पल यूज नहीं किया है, तो आपको वो समझ में नहीं आएगा। अगर आपने एप्पल यूज किया है तो आप इनका एक मिशन समझेंगे, इनकी वैल्यू समझेंगे। क्या? अ क्लीन डिजाइन, इजी टू यूज। बॉक्स खोलो, निकालो, यूज करना शुरू कर दो। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, उसको ऑन करो, स्टार्ट है वो। ऑनेस्ट रहो, सपोर्टिव रहो, कंसिस्टेंसी लाओ अपने अंदर, निरंतरता रहनी चाहिए। निरंतर उस काम को करते रहो जो करने का आपने वादा किया था। निरंतरता का मतलब होता है, आप जैसे आप मार्केट में आते हैं तो आप कस्टमर को वादे करते हैं, आप कहते हैं आप मेरे साथ जुड़िए, आप मेरी सर्विस लीजिए, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं ये करूंगा, और वो करना शुरू कर दो। फिर चाहे तूफान आए, बाढ़ आए, भूकंप आए, जलजला आए, उस काम को करते रहो, करते रहो, करते रहो। समय के साथ साथ विश्वास बनता है। बी ट्रांसपेरेंट। ग्राहक को कभी नहीं लगना चाहिए कि उससे कुछ छुपाया जा रहा है। ग्राहक को कभी नहीं लगना चाहिए कि ये लोग रूम में जाके हंसते होंगे। कस्टमर को कभी ये फील नहीं होना चाहिए कि वो बेवकूफ, उसको बेवकूफ बनाया जा रहा है। और वो उसको कब फील नहीं होगा? जब आप उसे बेवकूफ नहीं बनाएंगे। ऐसा थोड़ी कि आप उसको बेवकूफ बनाएंगे और उसको फील नहीं होगा। बी अवेलेबल। ब्रांड का मतलब ही होता है उपलब्ध होना। सभी ब्रांडों की आपस में जो लड़ाई चल रही है, वो लड़ाई ही अवेलेबिलिटी की है, उपलब्धता की ही लड़ाई है। वो बिहेवियर करो जो बिहेवियर तुम ढूंढ रहे हो, जो बिहेवियर तुम दूसरी कंपनी से चाहते हो। अगर तुम एक टीचर बनना चाहते हो तो देखो, मैं एक स्टूडेंट की तरह सोचो, मुझे कैसा इंस्टीट्यूट चाहिए जिसमें मैं जाऊं, और कैसे टीचर होने चाहिए, कैसे उनको मेरा वेलकम करना चाहिए। जबकि आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो निराश होकर आते हैं, आपको बुरा लगता है। लोगों से पर्सनल लेवल पर एंगेज होने की कोशिश करो। इमेज को समझो, इमेज बहुत बड़ी चीज है। मार्केट में आपकी एक इमेज होनी चाहिए, लोगों के दिमाग में होती है ये इमेज। एक वर्ड देखते हैं, बड़ा अच्छा है, ब्रांड कॉम्प्लेक्शन। कॉम्प्लेक्शन क्या होता है? स्वभाव, रंग रूप, है ना, नेचर, पर्सनैलिटी। एक ब्रांड जो होता है ना, उसका एक अपना अलग अस्तित्व होता है। मैं बार बार कह रहा हूं, आपका जो लोगो है, आपका जो नाम है, आपकी जो टैग लाइन है, वो सिर्फ कागज पर छापी गई चीजें नहीं है, वो सिर्फ कुछ कुछ तस्वीरें नहीं है, वो कुछ लिखा हुआ नहीं है, वो एक पर्सनैलिटी है। जैसे किसी इंसान की एक पर्सनैलिटी होती है, जैसे किसी जानवर की एक पर्सनैलिटी होती है, घोड़े की एक पर्सनैलिटी होती है भाई। घोड़े का एक व्यक्तित्व होता है, स्वभाव होता है, नेचर होता है, उसका एक रंग रूप होता है जिसे कॉम्प्लेक्शन बोलते हैं। घोड़ा घोड़ा दौड़ता है, आजाद होता है। हाथी की एक पर्सनैलिटी होती है, उसकी याददाश्त अच्छी होती है, वो बड़ा फ्रेंडली होता है, वो बड़ा हेल्पिंग होता है, वो खूंखार नहीं है, वो हमलावर नहीं है। लोमड़ी की एक पर्सनैलिटी होती है, वो चालाक होती है, धोखेबाज होती है, धूर्त होती है। बिच्छू की एक पर्सनैलिटी होती है, वो डंक मारता है, चाहे आप उसकी मदद करो, चाहे आप उसे खाना खिलाओ, वो आपको भी काटेगा, उसकी फितरत। उसी तरह ब्रांड की भी एक
फितरत होती है, एक पहचान होती है, आपको पता है उस कंपनी में जाओ ये होगा। जैसे कुछ लोगों की पहचान बन जाती है ना चोर होने की उनका नाम सुनते ही कहते हैं लोग, अबे वो कहां फंस रहे हो, चोर है वो। डव देखा है आपने? उसकी उसको देखो, उसका एक अलग उसका नेचर है, उसका एक अलग पर्सनैलिटी है डव। वो वो लोग फेमिनिन कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं, सिर्फ लड़कियों को। वो डव साबुन है जो सौम्यता को दर्शाता है, एलिजेंसी, शिष्टता, प्रेस्टीज, गौरव, है ना। अगर आप डव की एड देखें तो उसमें जो लड़कियां आ रही होती हैं, जो वो एक्टिविटीज कर रही होती हैं, आप इस चीज को समझो कि वो एक्ट्रेस, चाहे वो अपनी ऐश्वर्या राय हो या कोई और एक्ट्रेस हो, श्रीदेवी हो या कोई भी हो, तो वो एक्ट्रेस को पहले उसकी पर्सनैलिटी को समझना पड़ता है कि हमारे प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसका नेचर क्या है, जिसको वो अपने चेहरे पर ला सकें। डव किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है? काइंडनेस, थॉटफुलनेस, और ऑफ कोर्स फैमिली वैल्यूज को भी। कई बार वो बच्चा भी दिखा देते हैं साथ में, है ना। वो एक एक्ट्रेस आ रही है, वो टीवी पर बोल रही है मैं डव से नहाती हूँ, और तो साथ में बच्चा भी उठाया होता है उसने छोटा सा, क्योंकि वो एक माँ भी है। उसका हस्बैंड उसका वेट कर रहा है, चलो पार्टी में, उसका हस्बैंड भी दिखा देते हैं, क्योंकि वो लोग दिखाते हैं कि हमारा ब्रांड सिर्फ ऐसा नहीं है कि अपने अपने खूबसूरती से मतलब है, नहीं, शिष्टता हमारी पहचान है। कुछ और देखते हैं, कुछ लग्जरी ब्रांड्स देखते हैं। ओके ओके ओके, कौन सा ब्रांड देखूं मैं? मेरे ख्याल से जो मुझे थोड़ा पसंद है, माइकल कॉर्स, ठीक है, और शिनेल भी बहुत अच्छा है, ठीक है। ये दोनों हम देखते हैं, बिकॉज ये दोनों ही क्या करते हैं, ये फीमेल्स के लिए, मेल्स के लिए भी पर्स बनाते हैं, शूज बनाते हैं, वॉचेस बनाते हैं। लग्जरी ब्रांड है, बहुत काफी महंगा प्रोडक्ट होता है इनका। ओके, और बहुत कुछ ये लोग बनाते हैं। अब इन इनका नेचर क्या है, इनका कॉम्प्लेक्शन क्या है, इनकी पर्सनालिटी क्या है? ये ब्रांड फोकस करता है अपर क्लास लोगों पर, ग्लैमरस और ट्रेंडी लाइफस्टाइल को ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये ऐसे दिखाते हैं कि हम या तो बहुत हाई क्लास चीज देंगे, बिल्कुल सिंपल प्रोडक्ट होते हैं इनके, बिल्कुल सिंपल, लेकिन बहुत ही क्लासी होते हैं, जो अट्रैक्ट करते हैं हाई स्पेंडिंग कस्टमर्स को, जो ज्यादा पैसे खर्च करते हैं उन कस्टमर्स को वो अट्रैक्ट करते हैं। वो ऐसा नहीं मैं कह रहा कि आप उनका प्रोडक्ट लेंगे बहुत महंगा तो एकदम मजबूत होगा, टिकाऊ होगा, नहीं, वो कई बार बिल्कुल ही इतना मजबूत टिकाऊ नहीं होता है। लेकिन वो लोग कहते, अब उनकी पहचान ही यही है कि भाई हम अमीरों के लिए काम कर रहे हैं। देखते हैं और प्रोडक्ट, लाल कलर से लिखते हैं अगले का नाम, क्योंकि वो है ही कोक है। इसका नेचर क्या है कोक का? फ्रेंडली है, फ्री स्पिरिट, यंग। अगर कोई आदमी कोक पी रहा है तो आप उससे जाके हेलो बोल सकते हैं। ये कहां से पता चला आपको कि मैं ऐसा कर सकता हूं? एडवर्टाइजमेंट से। ये उनकी ब्रांड कॉम्प्लेक्शन है, ये उनकी ब्रांड का नेचर है, एकदम फ्रेंडली। जो जो लोग कॉलेज की कैंटीन में बैठ के कोल्ड कोक पी रहे हैं, उस लड़की को जाके कोई भी कहता है हेलो, तो वो हंस के कहती है हेलो, कहते हैं चलो मूवी देखने चलें, या चलो है ना बाइकिंग करते हैं, साइकिल पर घूमने चलते हैं, आज क्लास बंक करते हैं, वो कहती है चलो डर, कोई चिंता नहीं। उसी तरह हम देखते हैं अलग अलग नेचर, जैसे वुडलैंड। इसका नेचर क्या है? रफ एंड टफ, पहाड़ों में घूमने वाले,
वैसे ही हम लोग देखते हैं बाइक्स बनाने वाली कंपनी भी ऐसा ही कुछ रफ एंड टफ अपनी इमेज रखती है। तुम्हारी इमेज कैसी होनी चाहिए? तुम्हारी जो ब्रांड इमेज है, ये जो तुम्हारी ब्रांड इमेज है, ये खास तौर पर ध्यान रखकर चलनी चाहिए कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है ना। टारगेट मार्केट लिख लेते हैं। जैसे लोगों को आप अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, बस वैसे लोगों तक वो लोग ज्यादा इंप्रेस हों, इधर उधर के लोगों के पीछे नहीं भागना है। ओके ओके। देखो कुछ लोग क्या करते हैं, उनकी कंपनी का टारगेट ना बहुत सारे लोग होते हैं, बूढ़े जवान बच्चे ये भी वो भी सब सभी होते हैं, तो वो ज्यादा काम नहीं करती। फॉर्मूला क्या अच्छा रहता है कि आप जितने कम लोगों पर या जितना कम आप उसको अपने प्रोडक्ट की पहचान को जितना नैरो रखेंगे ना, उससे क्या होता है कि जब दूसरे लोग भी उसको देखते हैं तो वो लोग उसमें शामिल होते चले जाते हैं और ये भीड़ बढ़ती चली जाती है। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि भैया मैं ये भी कर लेता हूं, मैं वो भी कर लेता हूं, हम लोग सभी कुछ बेच लेते हैं, हम सभी को खुश कर देते हैं, उससे क्या होता है कि कोई आपकी कंपनी को ही नहीं पता कि टारगेट बंदे कौन है। उससे आप कैसे कंसिस्टेंसी लाएंगे, कैसे केयरफुल रहेंगे आप उनके प्रति? क्या आप सभी को संभालने में लग जाएंगे? कितने डिपार्टमेंट बनाएंगे? ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा और तरीके से समझते हैं। जैसे कभी मिसमैच नहीं होना चाहिए आपकी इमेज में, आपकी इमेज जो आपका चेहरा है ना, आपकी कंपनी का जो चेहरा है उसमें, और जो आपके कस्टमर हैं, ये दोनों अलग अलग एकदम मिसमैच नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हैं ना, जैसे मैंने ये एग्जांपल दी कि, है ना, ये लोग औरतों पर फोकस करते हैं, माइकल कॉक्स और शिनेल अमीर लोगों पर फोकस करते हैं, उनके टारगेट है ना। कोक यंगस्टर पर फोकस करते हैं, वुडलैंड वाले थोड़े एडवेंचरस लोगों पर फोकस करते हैं, बाइक्स बनाने वाले हेल्थ कॉन्शियस लोगों पर फोकस करते हैं। वैसे ही यानी कि तुम्हारी इमेज वैसी होनी चाहिए, ये आपस में उल्टी पुल्टी नहीं होनी चाहिए। मिसमैच से बचना है। जैसे आप देखते हैं बिग कार्स, है ना, बड़ी बड़ी कार्स जो होती है ना, वो टीवी पर ऐड नहीं देती हैं, क्योंकि इतनी बड़ी कार है खरीदने वाले है ना, कोई टीवी में ऐड देखकर थोड़ी कार खरीदता है। वो इतनी बड़ी कारें हैं कि वो खरीदते ही लग्जरी लोग हैं कंफ्यूज नहीं करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि समझ में ना आए कि आपका प्रोडक्ट जो है, आपकी जो इमेज है, वो किस कैटेगरी के कस्टमर को के लिए है। सबकी कैटेगरी होती है, हालांकि आपको पता नहीं चल रहा होता, लेकिन वो कैटेगरी में बटे होते हैं। ऐसी इमेज बनाओ, ऐसी इमेज डेवलप करो जो ज्यादा से ज्यादा बारीकी से आपकी कंपनी के बारे में जानकारी दे। नैरो से शुरू करो, यानी बहुत कम, थोड़े कस्टमर पर फोकस करो, या सिर्फ स्टूडेंट पर फोकस करो, या घरेलू महिलाओं पर फोकस करो, या मोटे लोगों पर फोकस करो, या सिर्फ काले लोगों पर फोकस करो। मेरा मतलब है जिनका रंग सांवला है, जिसको तुम अपनी क्रीम बेचकर गोरा करना चाहते हो, या सिर्फ गंजे लोगों पर फोकस करो। फिर बहुत लोग आएंगे आपके पास, वो भी आएंगे जिन पर आप फोकस नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर आप सब पर फोकस करोगे ना, तो किसी को आप खुश नहीं कर पाओगे। आप ऐसी इमेज ही बना ही नहीं सकते, आप कंपनी का नाम ऐसा रख ही नहीं सकते जो सारे तरफ काम बन जाए, जिससे ऐसा नहीं होता। हमने ये जो फेस बनाया था, ठीक है, हमने ये जो फेस बनाया था, इसमें एक चीज मिसिंग थी। क्या जानते हो? वेयर इज द फकिंग स्माइल? ये है हमारे
इलस्ट्रेशन का नाम, हमारी इलस्ट्रेशन का नाम क्या है? स्माइल। यहां तक हमने इमेज बिल्डिंग किया, यहां तक हमने ये वाला किया। आपका एक चेहरा होना चाहिए, आपकी एक पहचान होनी चाहिए, लेकिन उस चेहरे पर, उस पहचान पर एक मुस्कुराहट होनी चाहिए दोस्त। आपकी इमेज कभी भी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि एक सीरियस सी कंपनी है जो परमाणु हथियार बनाती है, बुम, इंटरटेनमेंट, मस्ती, सब कुछ करो, शांति से करो, बहुत सीरियसली करो, वॉर लेवल पर करो, जैसे युद्ध चल रहा हो, मजाक के लिए कोई जगह नहीं है, सब कुछ सीरियसली करो। लेकिन बाद में, है ना, जैसे हम खाना बनाते हैं, पेश तो हम ऐसे मुस्कुरा के ही करते हैं ना। आपका हाथ भी जल जाए या आपको पसीना भी आ रहा है तो, या आपकी आंखों में मिर्ची चली गई है, तब भी आप खाना परोसते समय तो मुस्कुराते हैं ना दोस्त। ये है हमारी आज की इलस्ट्रेशन। आपके चेहरे पर एक बड़ी ही मजेदार मुस्कुराहट होनी चाहिए। और वो मुस्कुराहट कौन से चेहरे पर? मैं उसी चेहरे की बात कर रहा हूं जो इमेज हमने बनाई है, उसमें फन होना चाहिए, इंटरटेनमेंट होना चाहिए। समझ रहे हो? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। बिना इसके इमेज है ही नहीं। इंटरटेनमेंट क्या होता है? फन, हैप्पीनेस, है ना, कलर्स, थोड़े रंग भरो भाई, थोड़े सरप्राइजेस रखो। खुशी, मस्ती, है सुनने वाले को, देखने वाले को, आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाले को, आपके, आपका नाम सुनने वाले को पता चले कि आप एनर्जी से भरे हुए एक खतरनाक बंदर हैं। इंटरटेनमेंट वो चेन है जो बांध कर रखती है कस्टमर को, आपके अंदर के वो फ्लेम, आपके अंदर की वो आग। देखने वाले को लगना चाहिए इस आदमी को ये काम करते हुए बड़ा मजा आ रहा है, वो आपकी एनर्जी में साथ में मिल जाएगा। ये बड़ी साइकोलॉजी है, बड़ी मजेदार साइकोलॉजी है। आप छोटे से बच्चे को उठाते हैं, उसको बू 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 बड़बड़ बड़बड़ हुड़ हुड़ कुछ कुछ ना कुछ करते हैं ना, ताकि वो आपको रिस्पॉन्स दे। या आप उसके साथ अपने जीवन की गंभीरता पर चर्चा करते हैं कि जीवन कितना मुश्किल है बेटा, अभी तो तू छोटा सा है, अभी तो तू दूध पी रहा है, तुझे क्या पता, ऐसे बातें करते हो? नहीं ना। कस्टमर उस बच्ची जैसा होता है, उसको क्या लेना, उसके साथ उसको फन चाहिए। इंटरटेनमेंट सब कुछ है। इंटरटेनमेंट जो वर्ड है ना, वो पूरी बिजनेस की पूरी जड़ है। इंटरटेनमेंट वर्ड ही सब कुछ है। और मैं ये नहीं कह रहा कि कस्टमर की खुशी का ध्यान रखो, कस्टमर को एंटरटेनमेंट दो। अरे ये दोनों तरफ चलनी चाहिए चीज। आपको अपना काम करने में मजा आना चाहिए, कस्टमर को आपका, आपकी सर्विस लेने में मजा आना चाहिए। दोनों काम होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको मजा नहीं आ रहा, आप बड़े दुखी हैं। आप झूठा प्रिटेंड थोड़ी कर सकते हैं कि, देखो क्रिएटिविटी जो होती है ना, वो कभी प्रिटेंड नहीं की जा सकती। क्रिएटिविटी अकेली एक ऐसी चीज है जो, जिसका कोई दिखावा नहीं कर सकता। ब्रांड बिल्डिंग शुड बी फन, इट शुड बी क्रिएटिव। जब आप क्रिएटिव करेंगे तो आपको मजा आएगा, नया 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 नया, और देखने वाले को मजा आएगा। जैसे स्ट्रीट फूड है ना, हम इस चीज को ज्यादा समझते हैं। देखो स्ट्रीट फूड है, आपने एक चीज देखा ना, हम लोग, देखो उन्होंने मेरी क्लास नहीं लगाई है, लेकिन आपको उसमें एंटरटेनमेंट नजर आता है कि नहीं? कैसे वो लोग आपके सामने आग लगाते हैं, फ्लेम्स उड़ती है, फिर उसको काटते हैं, आपके सामने 2 4 5 6 पीछे करते हैं, स्विमिंग पूल बना देते हैं बीच में, तय से कुछ नहीं, है ना, कितना कुछ मैं बोल भी नहीं पा रहा हूं। उनकी मार्केटिंग देखो, वो किस चीज के लिए मशहूर है। कोई तीखे गोलगप्पे बनाने के लिए मशहूर है, और उसके गोलगप्पे सच में बहुत चलते हैं और वो बहुत बहुत पैसे कमा रहा है। कोई जहाज बना देता है, कोई डोसा का ताजमहल बना देता है, कोई कलर कलर देखो ना। आपको शायद पता है, दुनिया में एक आदमी बहुत अमीर हुआ है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है। उसने, जानते हो क्या किया था? पहले ना एक येलो कलर के
रबर बैंड आते थे, पता ना, अब भी आते हैं रबर बैंड, वो जो पॉलिथीन के ऊपर लपेट देते हैं, छोटे छोटे रबर बैंड होते हैं ऐसे सर्कल से वाले, है ना। वो सिर्फ येलो ही थे पूरी दुनिया में। उस आदमी ने अकेले ने पिंक, रेड, 50 कलर के, कम से कम 50 कलर के बनाए और पैकेट में भर भर के बेचे, करोड़ोंपति हो गया वो। क्या 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 पॉइंट क्या है? रंग, कलर्स बाबू। इंटरटेनमेंट सब कुछ होता है, अगर आप जो भी कर रहे हैं उसमें फन नहीं है, मजा नहीं आ रहा है, आपको करने में मजा नहीं आ रहा है, आप उछल उछल के नहीं कर रहे हैं, बदल बदल के नहीं कर रहे हैं, तो आपने देखा ना सिंपल एक चाय वाला क्या करता है, वो सिंपल चाय ऐसे डालने की बजाय वो दूर लेकर जाता है अपने बर्तन को, कितनी लंबी वो ऐसे एक धार सी बना आता है ना, यहाँ ग्लास होता है और यहाँ पर होता है उसका बर्तन जिसमें से उसने चाय डालनी होती है ना। क्या है ये? सिंपल एंटरटेनमेंट है ये। लोग भावनाओं से चलते हैं। कोई भी कस्टमर प्रोडक्ट खरीदता है तो इसमें आपके प्रोडक्ट, ऐसा नहीं होता कि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है जी, कस्टमर को ध्यान खींचे ना खींचे, बिकना ही बिकना है, ऐसे नहीं होता। कस्टमर फीलिंगफुल होता है, कस्टमर इमोशंस से चलता है। अगर आप आज ही टीवी पर जाके एडवर्टाइजमेंट्स देखो तो वो लोग इंटरटेनमेंट का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें वो इमोशंस को लोगों को कैश कर रहे हैं। कभी माँ दिखा देते हैं, है ना, माँ बेटे का प्यार, और कभी भाइयों का प्यार दिखा देते हैं, कभी भाई बहन का प्यार दिखा देते हैं, कभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, और कभी तो दोस्ती, है ना, कि ये होती है यारी, अपनी यारी। समझ रहे हो? बड़े 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 शैतान है वो लोग, तुम भी बनो, ये बड़ा जरूरी है, इसके बिना नहीं चलेगा। ऐसे मुर्दों की तरह बिजनेस नहीं कर सकते आप, और आपका मजा आना जरूरी है, नहीं तो वो एनर्जी कहां से आएगी भाई। मुझे देखते हो, मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझे ये काम कितना पसंद है, ये मेरे पढ़ाने के तरीके से समझ रहे हो ना कि मुझे कितना मजा आता है। तुम्हें मजा आए ना आए वो अलग बात है, मुझे उसकी इतनी परवाह नहीं है कि तुम्हें मजा आएगा कि नहीं आएगा, मुझे मजा आता है। एंटरटेनमेंट जिंदगी की खुशियों को बढ़ाता है और मौत के डर को कम करता है। एंटरटेनमेंट ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को बढ़ाता है। आपको ऐसा लगता है हाँ यार, हमारी लाइफ की कोई वैल्यू है, हम स्टैंडर्ड से जी रहे हैं, हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ अच्छा है जब आप अच्छा एंटरटेनमेंट करके आते हैं। इसलिए तो जरूरी होता है, इसलिए तो आप दोस्तों को कहते हैं आओ यार घूम के आते हैं, आओ यार अच्छे होटल में खाना खा के आते हैं। टीवी बहुत गंदी चीज है। टीवी ने आप लोगों के दिमाग को रोक दिया है अपने लिए एंटरटेनमेंट पैदा करने से। आप टीवी के आगे बैठ जाते हैं और वो आपको एंटरटेन कर रहे हैं, आप मोबाइल के आगे बैठ जाते हैं, वो आपको एंटरटेन कर रहे हैं, आपके हाथ पांव पड़े हुए हैं, आपकी टांगे पड़ी हुई हैं बेड पर। आपने कभी गौर की है जो टांगे भागने के लिए बनी है, जिंदगी भर चलने के लिए, उन लोगों के बारे में सोचो जिनके पास टीवी नहीं होता था, मोबाइल नहीं होता था, वो अपने हाथ पैर कितना चलाते थे, और तुम 5-5 घंटे बैठे रहते हो। तुमने अपने अंदर की उस क्वालिटी को खो दिया है जो एंटरटेनमेंट बनाने के लिए, आपके दिमाग की क्रिएटिविटी खत्म हो गई। आपने अपना दिमाग बंद कर दिया कि हाँ जी टीवी लगाओ, दिमाग बंद करो टीवी लगाओ। शायद आपको याद हो, हम लोग बचपन में क्या करते थे, हम जितने बच्चे थे ना हमारी सोसाइटी के, लड़के और लड़कियां, हम अपने घर से सामान लेकर आते थे, कच्चा चावल ले आए, कच्ची दाल ले आए, और छत पे जाके वहां आग लगा के स्टोव ले जाके छोटा, उस पर हम लोग खाना बनाते थे। और हमारी मम्मियां वगैरह देखने भी आती थी, वो कहती थी अरे तुमको बनाना आता है, तुमसे बनना भी नहीं है। और हम कच्चा बना के ना कच्चा ही खा लेते थे, कच्ची दाल कच्चे चावल, और हंसते रहते थे और आधा आधा खा के फेंक देते थे। और मम्मियां जो होती थी हमारी, वो कहती थी अरे देखो ये फिर ये खाना खराब करने जा रहे हैं। कितने वो अच्छे दिन थे। हम पेड़ों पर चढ़ते थे, हम तोतों का मुझे बड़ा शौक था। खैर बच्चा था मैं, तो हम पेड़ों पर चढ़ते थे, आम के पेड़ों पर, वहां से हम देखो, तोते के बच्चे होते हैं ना, आपको शायद नहीं पता है, एक तोता होता है, उसकी नस्ल को बोलते हैं रा। रा नस्ल का तोता होता है जिसकी गर्दन पर ऐसे धारी लगी होती है, 3 धारियां होती है उसकी गर्दन पर। ये हमें पहचान थी कि ये जो रा तोता होता है ना, ये बोलता है।
और ये हमें ऐसे ही आंटियों की बातें सुन के हमने सीख लिया। हम क्या करते थे, एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाते थे, सॉरी अगर मैं तुम्हें बोर कर रहा हूँ हम लोग एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाते थे और खुद में ध्यान रखते थे कि कौन सा तोते का बच्चा जब बड़ा हो जाएगा हम उसको घर ले जाएंगे। और कई हमसे मर भी जाते थे और कई उड़ जाते थे, हमें कभी मिलते नहीं थे, और कई बार तोते हमें चोंच मारते थे। और हमने बहुत फन किया है, हमारे हाथ पैर में बहुत ताकत थी क्योंकि हम 20-20 फुट ऊंचे पेड़ों पर चढ़ जाते थे, क्योंकि टीवी इतना भयानक तौर पर हमारी क्रिएटिविटी को मार नहीं पाया था, हमारे एंटरटेनमेंट को मार नहीं पाया था। अब मैं बच्चे देखता हूँ वो हिलते ही नहीं है, झूले पर बैठ के वो मोबाइल चला रहे होते चलो, सॉरी सॉरी, मैंने आपको अपनी पर्सनल कहानी सुनाई। ओके, एंटरटेनमेंट कितना जरूरी है। ये जो चेहरा है, इस चेहरे में अगर स्माइल नहीं है, इस इमेज में अगर ये नहीं है, इसमें कितनी प्यारी चीज मिस है ना, देखो स्माइल। अरे यार, ये कोई मिस करने वाली चीज होती है। और फन, ट्याऊं, है ना, और फन लगा। एंटरटेनमेंट इज फूड फॉर फीलिंग, भावनाओं को तृप्ति मिलती है। आज तुम लोगों की भावना इतनी तड़पी हुई क्यों है? रेगिस्तान जैसे दिल हैं तुम्हारे सूखे हुए, क्योंकि एंटरटेनमेंट नहीं है। वो एंटरटेनमेंट जो टीवी दे रहा है वो एंटरटेनमेंट नहीं है, वो कचरा है, 1% भी नहीं, वो नकली है, उससे प्यास नहीं बुझेगी प्यास बुझती है खुद खेलने से। बिजनेस में एंटरटेनमेंट ऐसे होता है जैसे तस्वीर में रंग होते हैं, बिना रंगों की तस्वीर होती है? नहीं होती। अगर आपके बिजनेस में एंटरटेनमेंट नहीं है, फन नहीं है, तो है ही नहीं है। कस्टमर के साथ खूब बातें करो। आपने एक चीज नोटिस की है, पुराने दुकानदारों के पास चले जाओ, बगड़ बगड़ बोलते थे कस्टमर से, ओ लाला जी क्या हाल है, बच्चे कैसे हैं, ये क्या है, वो क्या है ना। नाई के पास चले जाओ, नाई भी आपसे मजाक कर रहा है, और आपका फोन आ रहा है तो वो कह रहा है हाँ जी भाभी जी से डांट पड़ रही है, अच्छी कटिंग करूंगा, है ना। कि तो वो कस्टमर भी जानता है कि मेरा मजाक उड़ा रहा है, कि भाभी जी से डरता है। यानी एक एक वो संबंध, वो भी एंटरटेनमेंट में ही आ रहा है। मतलब बातें करो, कस्टमर्स के साथ खूब बातें करो। अगर तुम्हें बातें नहीं आती तो एक बंदा रख लो जो कस्टमर का स्वागत करे, बैठाए, चुटकुले सुनाए। फिर देखते हैं, देखो एंटरटेनमेंट में कुछ और चीजें समझो। एंटरटेनमेंट हैज नथिंग टू डू विद रियलिटी। ऐसा नहीं है कि एंटरटेनमेंट का वास्तविकता से कुछ लेना देना है, वो प्योर इमेजिनेशन भी हो सकती है। बिजनेस की एक एंटरटेनमेंट ब्रांच होती है, समझे? बिजनेस की एक एंटरटेनमेंट ब्रांच होती है जिसका नाम होता है पॉलिटिक्स पॉलिटिशियन वो जोकर होते हैं जो लोगों का एंटरटेनमेंट करते हैं। बिजनेसमैन अपना बिजनेस कर रहा होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? बिजनेसमैन अपना बिजनेस कर रहे हैं। आज इस देश में 2021 में जो हो रहा है वो तुम लोग देख रहे हो कि बिजनेसमैन अपना बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उसने अपनी ब्रांच यानी कुछ बंदर लगा रखे हैं जो पूरे देश की जनता को पागल बना रखा है उन्होंने। वो ये कह देता है, वो ये कह देता है, फिर वो ऐसा कह देता है, फिर वो ऐसा कह देता है। आप देख रहे हो, आप कह रहे हो अरे देश का बेड़ा गर्क हो गया, राजनीति कहाँ कचरे गटर में चली गई। अरे वो पहले से ही वही है, यही उनका काम है, लोगों को उलझा के रखना। गोमूत्र पियो, फिर दूसरा कह रहा है मैं तो गाय गाय का मीट खाता हूँ, दूसरा कहेगा इसने क्यों कहा ये गाय का मीट खाता है, फिर तीसरा कहता है खाने से क्या होता है, फिर चौथा कहता है ये, है ना। फिर एक बंदा ट्वीट कर देता है, दूसरा कहता है ये क्यों ट्वीट कर दिया। वो सब मिले हुए हैं आपस में, इनका काम है, ये बिजनेस की ब्रांच होती है पॉलिटिक्स। एंटरटेनमेंट ब्रांच, बिना एंटरटेनमेंट के बिजनेस नहीं होगा। देखा ना भारत देश के बिजनेसमैन क्या बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जोकर्स हमारे सिर पे बैठा रखे हैं जो हमें कुछ ना कुछ जानबूझ के फेस एक्सप्रेशन देते रहते हैं, कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, सब नौटंकी लेकिन क्या करें, दिस इज बिजनेस।
बिजनेस कोई भी करो, कुछ भी करो, एंटरटेनमेंट जरूर रखो। जैसे हम देखते हैं ना, जिम है, देखो भाई कसरत बोरिंग लगती है नहीं है, इन्होंने बना दी है। इन्होंने जिम एक एंटरटेनमेंट पर्पज से बनाई गई चीज है कसरत ही। कसरत जो होती है ना अखाड़े में हम लोग करते हैं, वो सही मायने में, या जो हमारे मेजर सर आपको करवाते हैं, वो सही मायने में बड़ी अच्छी एक्सरसाइज होती है। लेकिन जिम क्या होता है? जिम एक बिजनेस पॉलिसी है। रंग बिरंगी मशीनें, वेट्स और मसल्स बना लो। मसल बनाने से क्या होगा? क्यों बनाने हैं मसल? मसल बनाने का फायदा क्या होता है? अगर तो आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ है, बेशक मसल अपने आप बने, बहुत अच्छी चीज है, मैं मसल के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं अगर सिर्फ आप मसल बना रहे हैं और आप जिम्स को पैसा भर रहे हैं, तो यही तो उनकी चाल है। उन्होंने इस चीज को इंटरटेनिंग बना दिया है। शूज, म्यूजिक, है ना, कैप्स, लड़कियों के लिए शॉर्ट्स, हेयर बैंड तक वो देते हैं लड़कियों के लिए। अगर आपको एक्सरसाइज करना है तो ये हेयर बैंड पहन कर करो एक्सरसाइज। शूज के साथ सॉक्स भी वो देते हैं, नी पैड्स देते हैं। आप कहोगे ये तो बड़ी जरूरी चीजें हैं। वो जरूरी इसलिए क्योंकि आप जिम में जा रहे हो। मैं मानता हूं बड़ी जरूरी चीजें, क्योंकि आप में एक मशीन के ऊपर काम कर रहे हो। याद है ना, थोड़ा पीछे जाओ तो जब कसरत छोड़कर अंग्रेजों ने कुछ शुरू किया था, चीक चा 1 2 3, चा चा 1 2 3, ला ला 1 2 3, है ना। वो क्या है? वो एक इंडस्ट्री को पैदा कर रहे हैं और एंटरटेनमेंट डाल रहे हैं। जबकि कसरत क्या है? हनुमान जी का नाम लो और दे दंड पे लो, दे दंड पे लो। वो अच्छा है लेकिन बोरिंग है। बोरिंग क्यों है? क्योंकि उसके सामने इन्होंने जिम खड़े कर दिए हैं। अगर आपके एंटरटेनमेंट के पीछे, यानी आप जो भी कर रहे हैं, जैसे ये जिम की एग्जांपल मैं दे रहा हूं, अगर उसके पीछे एक आइडिया है, एक बिजनेस है, तो फिर आप बहुत सक्सेसफुल होंगे। आपको कोई आइडिया नहीं है कि रेसिस्टेंट बैंड्स बेचने वालों ने कितने पैसे कमाए हैं। उन्होंने देखो कितना अच्छा आइडिया निकाला है ना, वो रबर है, उसको खींचो, वो जितना रेसिस्ट करता है उतनी आपको पावर लगती है। आपको किसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, उसको एक हिस्सा उसके पैर में फंसाओ या दरवाजे में फंसाओ और उस रबड़ को खींचो, उसमें बहुत ताकत लगती है, काम तो बन गया। मैं बुराइयां नहीं कर रहा हूं, बिजनेस बता रहा हूं, करो। मैं वो वाला बंदा नहीं हूं जो कहता हूं अरे लूट रहे हैं, लूट रहे हैं। बाबा रामदेव ऐसा करते हैं ना। दूसरे तुम्हें लूट रहे हैं बोल के खुद वही। चलो, अब भाई साहब आपका ये जो चेहरा है ना, ये जो खूबसूरत सा चेहरा है आपका, जिसमें आपने बड़ी अच्छी सी स्माइल बनाई है, उसमें एक और चीज क्या होनी चाहिए? टटड़ा वॉइस। कोई भी ब्रांड बिना आवाज के नहीं होता है। देखो, इंसान, कस्टमर जो है उसके पास दो सेंसेस हैं जो सबसे ज्यादा तेज चलती हैं, आंखें और कान। आंखों के लिए तो हमने ये बना दिया है, बाकी इमेजिनेशन से वो अपने दिमाग में विचार भेज लेगा, लेकिन उसको एक आवाज चाहिए। कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करो इस चीज को कि प्रोडक्ट या सर्विस में एक आवाज काम कर रही है। बहुत सारी लड़कियों से का इंटरव्यू लो, बहुत सारी लड़कियों को अपनी आवाज के सैंपल भेजने को कहो। और अगर आपको कोई बहुत फ्रेंडली लगती है, आपने कभी देखा है गवर्नमेंट सबसे महंगा काम करती है, जैसे एसबीआई बैंक है ना। अगर आप एसबीआई बैंक के कस्टमर केयर में कॉल करें, तो चाहे वो जो एक कंप्यूटर में लड़की बोलती है जो रिकॉर्डेड है, वो उसकी आवाज की क्वालिटी देखो, और किसी और बैंक में कॉल करके उसकी आवाज की क्वालिटी देखो। एप्पल में कॉल करो। मैं ये नहीं कहना कि वहां पे जो इंसान लड़की फोन उठाती है उसकी आवाज की बात नहीं कर रहा मैं। देखो, कस्टमर केयर में जो आपकी बात सुनते हैं उनकी आवाज की यहां बात नहीं हो रही, ब्रांड वॉइस की बात कर रहा हूं। मैं इसको थोड़ा ठीक कर देता हूं। मैं अब बात कर रहा हूं ब्रांड वॉइस की, रिकॉर्डेड, जो बार बार चलेगी एक ही चीज। जैसे भारतीय रेलवे में वो जो लड़की बोलती है ना कि ये वाली ट्रेन आने वाली है, वो वाली ट्रेन जाने वाली है, उसका कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि वो गवर्नमेंट है भाई। गवर्नमेंट नंबर 1 काम करती है।
क्योंकि बहुत पैसे होते हैं गवर्नमेंट के पास। बिना आवाज के ब्रांड कोशिश करो कि ना करना पड़े। आवाज दो, चाहे अपनी आवाज दो, बहुत अच्छी आवाज नहीं है तो भाई कुछ तो दो, देना पड़ेगा। क्योंकि गूंगी इमेज कोई कहीं ना कहीं तो फिर मार खा रही होती है ना, जो पता नहीं चल रहा होता। कई बार लोग सोचते हैं कहाँ मार खा रहे हैं हम लोग। आवाज बड़ी जरूरी है, इसलिए एडवर्टाइजमेंट गूंगी नहीं होती है ना, उनका काम वहीं से चल जाता है। बहुत सारी कंपनियां जो रिकॉर्डेड वॉइस नहीं रखती हैं, लेकिन उनका जो जो आर्टिस्ट है, जो एक्टर है, जो एडवर्टाइजमेंट में बोल रहा है, उसकी आवाज तो है ना, तो वही आवाज गूंजती रहती है, रिपीट रिपीट बोलते रहते हैं, वो ऐड दिखाते रहते हैं, वो आवाज आपके कानों में पड़ती जाती है, पड़ती जाती है, पड़ती जाती है। तो अगर आप एडवर्टाइजमेंट बना रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं बना रहे हैं तो अपने किसी भी ऐड के साथ आवाज भरो, या कम से कम एक म्यूजिक होना चाहिए कि आपका लोगो सामने आया, पणंग, टणंग, कुछ तो हो। ब्रांड वॉइस बहुत जरूरी है। फिर वो जो टोन होती है ना, आपकी वॉइस की टोन है, उससे पता चलता है कि आपसे कैसे कम्युनिकेट करना है। आप पहले बोलेंगे तो लोगों को पता चलेगा, अच्छा इनके साथ ऐसे बात करनी है। आपको जो कुछ भी, कस्टमर को आपको ट्रेन करना पड़ता है, ये बात समझ लो, आपको कस्टमर को ट्रेनिंग देनी पड़ती है। और वो ट्रेनिंग जितनी क्विक हो, जितनी शॉर्ट में हो, जितनी ऐसे ही हो जाए, मतलब एकदम मस्त, उसको पता ही ना चले, वो एकदम ही उतर आए बोतल में, उसको उसको लगे हाँ हाँ ये ऐसे ही करते हैं, ऐसे। उसको उसको कोई उसको सिखाओ, ऐसे सिखाओ कि उसको पता ही ना चले कि तुम सिखा रहे हो उसको। ब्रांड वॉइस फ्रेंडली होनी चाहिए, स्टोरी सुनाने वाली होनी चाहिए, ऐसे जैसे कोई अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा है ना, जो आपके प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करे, आपकी सर्विस को डिस्क्राइब करे, वो भी जल्दी 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 जल्दी। और लोकल लोकल होनी चाहिए। अगर आप गुजरात से कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा गुजराती टोन रखो उसमें, थोड़ा गुजराती उसमें जानबूझ के अदा रखो। मैं पंजाबी हूं तो मैं ज्यादातर चीजों में पंजाब की स्मेल, खुशबू, पंजाब का टेस्ट रखता हूं अपनी सर्विस में, क्योंकि उससे लोग, उन्हें पता चलता है कौन है, कहाँ के हैं और इनके साथ कैसे रहना है। ब्रांड वॉइस मोटिवेट करने वाली होनी चाहिए लोगों को। देखो मेरी बात सुनो, एंटरटेनमेंट और इंफॉर्मेशन एक साथ बहुत अच्छी चलती है। एंटरटेनमेंट और इंफॉर्मेशन दोनों एक साथ हों तो मजा आ जाता है। लोग चाहे आपको पसंद करें या ना पसंद करें, है ना, लोग आपको प्यार करें या आपको नफरत करें, आपको दोनों में उनको एंटरटेन करना है। अगर वो आपको प्यार करते हैं तो उनके प्यार को एंटरटेन करो, अगर वो आपको नफरत करते हैं तो उनकी नफरत को एंटरटेन करो। आपको एंटरटेन करना ही पड़ेगा। ओके चलो कुछ छोटी मोटी चीजें देख लेते हैं। स्माइल समझ गए हो, है ना, स्माइल तो समझ गया है। फेस समझ गए हो, इमेज क्या होती है, मार्केट इमेज क्या होती है, उसकी क्या जरूरत है, और वो मार्केटिंग से भी आपकी इमेज बनेगी। ऑफ कोर्स मार्केटिंग से ही लोगों तक पहुंचेगी आपकी क्या इमेज है, ऐसे घर घर जाके तो बताओगे नहीं, लेकिन मार्केटिंग पर थोड़ा ध्यान रखना कि देखो आपके ब्रांड को आपसे बेटर कोई नहीं जानता है। सबसे पहले खुद मुंह खोलो। ऐसा नहीं कि किसी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को दे दिया प्रोडक्ट के बनाओ कुछ कुछ, ऐसा नहीं, आपको खुद बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप ही सबसे ज्यादा जानते हो। सबसे पहले आपको वो टी शर्ट पहनकर घूमना चाहिए जिस टी शर्ट के ऊपर आपका लोगो बना हो, जिस टी शर्ट के ऊपर आपकी टैगलाइन लिखी हो। सब कुछ यूज करो मार्केटिंग के लिए। ईमेल, ये मत सोचो कि ईमेल सही नहीं चलती, एसएमएस बहुत अच्छे चलते हैं। ऐसे मत सोचो कि एसएमएस की कोई वैल्यू नहीं रही, अरे लोगों के फोन में बजते हैं वो। पेड एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चलाओ, पे पर क्लिक चलता है, अरे गूगल ऐड लो, फेसबुक की एडवर्टाइजमेंट सर्विस लो, ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। कोई आप कोई प्रोडक्ट को कहीं खोज रहे हैं, देखो आपने कभी चेक किया, आप अपने मोबाइल में किसी प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हैं, वहां फेसबुक उसकी ऐड दे रहा है, यानी फेसबुक की पहुंच कहां तक है वो कस्टमर जाने ही नहीं दे रहा। कई बार तो लोग ये शिकायत करते हैं कि मैं सोच रहा था प्रोडक्ट के बारे में और फेसबुक पर उसकी ऐड आ गई।
यानी फिर आप इनसे बेटर कहां जाओगे? ये वेल डिफाइंड होते हैं, वेल डिफाइंड टारगेट ऑडियंस तक पहुंचते हैं, इनके पास बड़े अच्छे कीवर्ड्स होते हैं, बिल्कुल सही कीवर्ड्स होते हैं। बस थोड़ा ध्यान रखना कि मार्केटिंग में आपकी आपके आपके बजट पे बहुत बोझ पड़ने वाला है। अपनी रेपुटेशन का ध्यान रखो, ऑनलाइन रेपुटेशन कैसी है आपकी, प्राइसेस को लेकर, है ना, अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को लेकर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, और ऐसे इजी टू अंडरस्टैंड प्राइस होने चाहिए आपके। ऐसे नहीं होने चाहिए कि समझ में नहीं आ रहे कि क्या प्राइस रखे हुए हैं, क्यों ऐसे प्राइस रखे हुए हैं। अच्छे प्राइसेस, बहुत सारी कंपनियां इसलिए बंद हो जाती हैं क्योंकि उनके प्राइसेस, प्रोडक्ट के जो प्राइस हैं वो बड़े ही टेढ़े मेढ़े होते हैं। फिर को ब्रांडिंग कर सकते हैं आप। को ब्रांडिंग समझते हैं आप? जैसे एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ मिलकर करती है, दो लोग मिलकर, ऐसे ऐसा लगता है दोनों ने हाथ मिला लिया ना। जैसे कई स्पीकर होते हैं, एक स्पीकर दूसरे स्पीकर को बुला लेता है अपने स्टेज पर, एक गुरु दूसरे गुरु को, दोनों गुरु मिल रहे हैं, एक दूसरे के पांव छू रहे हैं, एक दूसरे के गले मिल रहे हैं ना। श्री श्री रविशंकर और आसाराम दोनों मिलते थे, और बड़े बड़े सब मिलते हैं आपस में, सब उनकी मार्केटिंग होती है, अच्छी चीज है। और हॉलीडेज को मत भूलो, क्रिसमस हो गया, दिवाली हो गया, उसमें अपनी इमेज बनाने की कोशिश करो। हमने ये जो फेस बनाया था, ठीक है, हमने ये जो फेस बनाया था,